तुम कभी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इतना फील करने लगते हो कि उसका पेन, उसकी इग्नोरनेस, उसकी डिसरिस्पेक्ट तुम्हें नज़र नहीं आती है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि ये गलत है। एंड अगर ऐसा होता है तो एक्चुअली में प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, एक्चुअली में प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन के साथ है, तुम्हारे ब्रेन के पैटर्न्स के साथ है। और इस वीडियो में तुम ये समझोगे कि ब्रेन का ये गेम इतना डेंजरस क्यों होता है। लेट्स स्टार्ट। बहुत बार ऐसा सोचते हैं हम कि मैं इतना समझदार हूँ, इतना समझता हूँ, फिर भी मैं टॉक्सिक लोगों से और बुरे लोगों से इतनी अटैचमेंट क्यों फील करने लगता हूँ। बट रियलिटी ये है कि अटैचमेंट दिल से नहीं, दिमाग से होती है। एंड दिमाग का लॉजिक हमारे लॉजिक से बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। अब सवाल यह है कि ब्रेन अटैचमेंट कैसे बनाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कोई कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तुम्हें स्टार्टिंग में केयर देता है, अटेंशन देता है, तो ब्रेन उसको ये फील होता है कि ये सेफ़ है और ब्रेन सेफ़ की तरफ ही जाना पसंद करता है, चाहे वो बाद में तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, पेन करे या डिसलाइक करे, हर्ट करे। बट ब्रेन इस स्थिति में रहता है कि वो ये चाहता है कि ये वाली चीज़ दोबारा रिपीट होगी। अटैचमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। अटैचमेंट और भी कई तरह की रहती है, बट मैं अभी इस वीडियो में पर्टिकुलर एक अटैचमेंट के बारे में बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा डेंजरस अटैचमेंट रहती है और तुम इस चीज़ को फील भी करोगे। सबसे डेंजरस अटैचमेंट ये रहती है कभी प्यार और कभी इग्नोर। जब एक दिन केयर और दूसरे दिन साइलेंस, तो ब्रेन इसको अटैचमेंट मान लेता है। ये अटैचमेंट सबसे डेंजरस अटैचमेंट होती है और इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट अटैचमेंट, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। इसमें ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उसी कन्फ्यूज़न को वो रिवॉर्ड मानने लग जाता है, इसी कन्फ्यूज़न को वो रिपीट करना चाहता है, इसी कन्फ्यूज़न को वो एक्साइटमेंट मान लेता है। इसलिए ब्रेन बोलता है थोड़ा और रुक जाते हैं। एक चीज़ और समझो, इसको बोलते हैं चाइल्डहुड या फिर पास्ट का एक्सपीरियंस। अक्सर हम उन लोगों से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं जो हमें जाना पहचाना पेन देते हैं, जाना पहचाना दर्द दे देते हैं। जैसे अगर बचपन में किसी कोई वैलिडेशन कम मिला तो ब्रेन उसी पैटर्न को फॉलो करने लग जाता है और उसी पैटर्न को नॉर्मल मानने लग जाता है। इसलिए क्या होता है, कुछ लोग अच्छे लोगों से बोर होने लग जाते हैं और टॉक्सिक लोगों से अटैचमेंट रखने लग जाते हैं। अब समझो ब्रेन झूठ कैसे बोलता है। ब्रेन झूठ बोलता है, वो बोलता है कि अगर मैं थोड़ा और एफर्ट करूँगा तो सामने वाला समझ जाएगा, सामने वाला बदल जाएगा। बट एक्चुअली में होता यह है कि तुम खुद को प्रूफ नहीं करते हो, खुद को बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हो और ये तुम्हें पता नहीं होता क्योंकि ब्रेन इस चीज़ को रिवील करने ही नहीं देता। अब इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक सिंपल सा रास्ता है, फीलिंग और फैक्ट दोनों को अलग अलग करो। फीलिंग ये कहती है कि मुझे ये चाहिए, बट फैक्ट ये कहता है कि ये मुझे हर्ट कर रहा है। हर कंडीशन में फैक्ट को ही चुनो और फैक्ट की ही सुनो। जब तुम किसी भी अटैचमेंट को नाम दे देते हो, किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम को नाम दे देते हो, तो ब्रेन उसको खुद से अलग कर लेता है। जैसे तुम इस चीज़ को बोलो ये प्यार नहीं, ये सिर्फ डोपामिन और रिवॉर्ड कनेक्शन है। जब ब्रेन को नाम मिलता है किसी चीज़ का तो उससे डिस्टेंस बना लेता है और डिस्टेंस से ही क्लैरिटी मिलती है। जितना डिस्टेंस रखोगे उतना ज़्यादा शांत रहोगे, जितनी कम बात करोगे उतना ज़्यादा रिकवरी होगी। एक डीपेस्ट लाइन बोलता हूँ, तुम गलत लोगों से इसलिए नहीं जुड़ते हो क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम गलत लोगों से एक्चुअली में इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को एडिक्शन की लत होती है, तुम्हारे ब्रेन को आदतें होती है। तुम्हारा ब्रेन गुलाम होता है आदतों का, एडिक्शन का। चाहे वो आदत बात करने की हो, मैसेज सीन करने की हो, रिप्लाई करने की हो या फिर ऑनलाइन देखने की हो। अगर तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर किसी गलत इंसान के साथ फंसे हुए तो एक चीज़ याद रखना, तुम पागल नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड हुआ और जो चीज़ ट्रेंड होती है वो चेंज भी हो सकती है। अगर ये वीडियो से तुम्हें कुछ समझ में आया तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चीज़ें इस तरीके से डीपली समझाऊंगा जिसमें तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर आ सकते हो, कैसे तुम्हारा ब्रेन ट्रैप बनाता है, कैसे तुम तुम्हारे ब्रेन को डिकोड कर सकते हो, कैसे तुम तुम्हारे ब्रेन को ये चीज़ें समझा सकते हो, फैक्ट और लॉजिक और क्लैरिटी, इमोशंस को अलग अलग कैसे कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।